तो स्वागत है आप सबका IQ स्टडी में। MP पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सामान्य तार्किक योग्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण के 4 प्रकार होते हैं। उन 4 प्रकारों में शब्द समूह, अक्षर सादृश्यता समूह, अक्षर संख्या समूह और संख्या समुच्चय। पिछले वीडियो में हम 2 भाग या 2 प्रकार पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम अगले 2 प्रकार पढ़ेंगे। तो जो अगला प्रकार है, प्रकार नंबर 3, इसको समझते हैं। अक्षर संख्या सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। अक्षर संख्या सादृश्यता पर आधारित प्रश्न में अक्षर और संख्याओं के 2 युग में दिए गए होते हैं। पहले युग में दिए गए अक्षर समूह और संख्या समूह के मध्य एक निश्चित संबंध अंतर्निहित होता है। इसी संबंध की पहचान करते हुए दिए गए विकल्पों में से वह चुनते हैं जो दूसरे युग्म के लिए परफेक्ट हो। इस टॉपिक के कुछ उदाहरण देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो विजय बराबर 5 दिया हुआ है और शंकर का क्या होगा। जैसे विजय का 5 है तो शंकर का क्या होगा। तो इसका एक लॉजिकल देखते हैं। इसका लॉजिकल उत्तर होता है कि जिस प्रकार विजय को हम 1 2 3 4 5 क्रम में लिखते हैं तो यहाँ पर 5 अक्षर बनते हैं। उसी प्रकार शंकर को अगर देखेंगे तो इसमें 7 अल्फ़ाबेट है। तो इसका उत्तर होगा 07। उदाहरण 2 पे नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या चुनिए। ई का संबंध 5 से है, जैसे y का संबंध किससे होगा। यहाँ पर हमको बताना है कि y का संबंध किससे है। तो 2 जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला का 5वें नंबर का अक्षर है, वैसे y अंग्रेजी वर्णमाला का 25वें नंबर का अक्षर है। उदाहरण 3 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। JB बराबर 20 है तो MA बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए 11 15 13 16। तो इसका हल देखिए। जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों स्थानों की संख्या J और B का गुणा करे तो बेस आता है, उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला संख्याओं में दोनों संख्याओं का गुणा करे तो उत्तर आएगा। उदाहरण 4 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। HJI बराबर अगर 27 है तो MFB क्या होगा। 4 ऑप्शन है 22 21 24 25। तो इसका हल देखते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानों की संख्या H 8 J 10 I 9 है बराबर 27 होता है, उसी प्रकार M 13 F 6 और B 2 बन के 21 होता है। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 5 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनें। TTJ बराबर 410 है तो IIJ क्या होगा। तो इसके 4 ऑप्शन है 40 51 82 56। तो देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के संग स्थानों की संख्या अगर देखें तो TT 20 होता है, इसका गुणा करें और अगर J का 10 जोड़े तो 410 होता है। उसी प्रकार I का 9 होता है तो 9 और 9 का गुणा करें तो 81 और उसमें J को जोड़े तो 10 तो वो 91 हो जाता है। अगला प्रकार होता है प्रकार नंबर 4 संख्या सादृश्यता पर आधारित प्रश्नों में संख्याओं के 2 युग में दिए गए होते हैं। पहले युग में दी गई संख्याओं के मध्य एक निश्चित संबंध अंतर्निहित होता है। इसी संबंध की पहचान करते हुए दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात की जाती है जो दूसरे युग्म को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त तो कुछ प्रश्नों में संख्या का एक समुच्चय दिया गया होता है जिसके मध्य कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। इसी संबंध की पहचान करते हुए दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनना होता है जिसमें दिए गए संख्या समुच्चय की संख्याओं के मध्य उसी संबंध में सादृश्य संबंध उपस्थित हो। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 के नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनें। 8 का संबंध 65 से है तो 5 का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन है 26 27 25 24। इसका सही उत्तर देखते हैं। जिस प्रकार 8 का 2 बार गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 65 आता है, उसी प्रकार 5 का 2 बार गुणा करें और उसमें 1 जोड़े तो उत्तर 26 आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनें। जिस प्रकार 3 का संबंध 13 से, उसी प्रकार
अगली संख्या बताना है। तो 8:32, 9:32, 8:32 समझते हैं इसको कैसे। 3 में अगर 4 का गुणा किया जाए तो 12 और 12 में 1 जोड़ा जाए तो 13। वैसे ही 9 में 4 का गुणा किया जाए तो 36, 36 में 1 जोड़ा जाए तो 37। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए जिसमें दिया गया संख्या समुच्चय नीचे दिए गए संख्या समुच्चय में सदृश हो। तो है 6, 12, 114, 144। इन 4 ऑप्शनों में से जो सही है उसको हम ढूंढते हैं। जिस प्रकार 6 में अगर हम 2 का गुणा करें तो वो 12 हो जाता है और 12 का डबल हो 12 का 12 में गुना करें तो 144। इसी प्रकार 4 का में 2 गुना 8, 8 का वर्ग करें तो 64। अब उदाहरण 6, 18, 14। जैसे 6 का संबंध 18 से वैसे 14 का संबंध किससे होगा? 70, 108, 64 या 98 से। तो इसका हम लॉजिकली हल देखते हैं किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार 6 गुणित 6/2 बराबर 6 × 3 = 18 होता है, उसी प्रकार 14 गुणित 14/2 बराबर 14 गुणित 7 = 98 होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12:20 का जो संबंध है वही 18 अनुपात किसका होगा? ऑप्शन है 15, 30, 35, 42। इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है जो कि हमको हल करके निकालना है। तो देखते हैं। जिस प्रकार 12 और 20 का संबंध देखें तो 3 से 5 हो रहा है तो 2 बढ़ रहा है, उसी प्रकार नीचे वाले में भी हम 2 बढ़ा करके हल करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12:20 अनुपात 28। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3:15:18, 18:27, 18:72, 18:30, 7:42, समझते हैं। दोनों 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, 8 में 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28। जैसे 18 में 8 जोड़ेंगे तो इस तरीके से नीचे वाला भी करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 225 अनुपात 256 अनुपात 289। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 234, 361, 324, 432। तो जिस प्रकार 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289, उसी प्रकार 18 का वर्ग होता है 324। 8वां प्रश्न। 11 का जो संबंध 132 से वही संबंध 9 का किससे है? 250, 100, 90, 169। तो इसका हल देखते हैं। जिस प्रकार 11 में 12 का गुणा किया जाए मतलब अगली संख्या का तो 132 आता है, उसी प्रकार 9 से अगली संख्या 10 का गुणा किया जाए तो 90 आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और रीजनिंग के अगले टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना है और बेल आइकन दबाते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल पर विभिन्न प्रकार की जानकारी अपलोड की जाती है, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।